अभी क्लास 3 से 8 तक का कोई स्टूडेंट है तो सीबीएसई का ये बड़ा अपडेट आपको पता होना चाहिए। तो क्या है बड़ा अपडेट, चलिए जानते हैं। तो एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए सीबीएसई ने क्लास 3 to 8 में कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया है, मतलब सीईटी और एआई को इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्लास 3 के बच्चों को डायरेक्टली चैट जीपीटी या एडवांस चीज़ें पढ़ाया जाएगा। बेसिकली क्या है कि 3 से 5 में आपका फोकस रहेगा वो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग पे। ये यहाँ पे देखिए 3 से 5 में आपका बेसिकली फोकस रहेगा वो सीटी पे फोकस रहेगा। सीटी है बेसिकली कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जिसमें एआई की कोई फॉर्मल टीचिंग नहीं होगा, बट आपकी माइंडसेट वहाँ पे माइंडसेट जो आपका है वहाँ पे डेवलप करेंगे। और क्लास 6 to 8 में स्टूडेंट को एडवांस कंप्यूटेशनल थिंकिंग के साथ इंट्रोडक्टरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सिखाई जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं, मतलब 6 to 8 में आपको एआई सिखाई जाएंगी और 3 to 5 में आपको कंप्यूटेशनल थिंकिंग पर जोर दिया गया है। देन सबसे बड़ा इस पर पॉइंट ये है कि जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है उसमें आपको क्या होगा, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लॉजिकल थिंकिंग है और पैटर्न को आपको पहचानना बताया जाएगा। और पजल्स एंड वर्कशीट, जैसे इसमें देखिए पजल्स हैं, गेम्स है, विजुअल रीजनिंग है और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, ये सब आपको सिखाया जाएगा। इंटीग्रेशन आपको बताया जाएगा, जैसे सीटी को मैथमेटिक्स और द वर्ड अराउंड अस को टीडब्ल्यूएयू में इंटीग्रेट किया जाएगा। और जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उन्हें सब्जेक्ट टीचर्स को अपने रेगुलर पीरियड्स में इसे एम्बेड करेंगे, मतलब उसमें इंटीग्रेट करेंगे, आपको वो सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। तो ये 50 आवर्स का पूरा इसका ईयरली प्लान है। और फिर उसका मिडिल स्टेज जो है 100 आवर्स पर ईयर है, जैसे कि इसमें आपका 40 आवर्स कंप्यूटेशनल थिंकिंग के लिए होगा, जैसे कि एडवांस सीटी के लिए, और 20 आवर्स जो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए होगा, एआई के लिए। 40 आवर्स जो आपका और होगा वो होगा इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के लिए, मतलब आपको 2 प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे जिसमें 20 आवर्स का होगा। तो ये क्लास 6 to 8 में ये नया आया है। और टीचर्स भी इसमें मेजर रोल प्ले करेंगे, बेसिकली कंप्यूटर टीचर्स जो हैं और अदर सब्जेक्ट के टीचर मिलकर एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स में स्टूडेंट को गाइड करेंगे। तो इसमें टीचर का रोल भी चेंज हो जाएगा। तो सिंपल वर्ड में अगर बोलूँ तो सीबीएसई बच्चों को सिर्फ कंप्यूटर चलाना नहीं सिखा रहा है, बल्कि उनको क्या बता रहा है, जैसे लॉजिकली सोचना और प्रॉब्लम सॉल्व करना और एआई को समझना, लाइक समझिए और जानिए क्या होता है एआई। तो बेसिकली एआई को सिखाना चाह रहा है सीबीएसई, और ये बहुत बड़ा अपडेट है। और आने वाले टाइम पे स्टूडेंट्स काफ़ी कुछ सीखेंगे, तो यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें डेवलप होंगी, वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा होगा। और हैंड्स ऑन लर्निंग भी होगी, आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जैसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे तो उसके लिए काफ़ी बेटर होगा। और जैसे कोडिंग है, डेटा एआई टूल्स है, ग्रुप में आप प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आपके लिए फ्यूचर में बहुत बेटर रहेगा। तो ये बहुत अच्छा अपडेट है और मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने किया। और रिस्पॉन्सिबल एआई है, मतलब एआई एथिक्स है, बायस है, प्राइवेसी है, ये सारी चीज़ें इस पर जोर होगा। तो 5 बातें याद रखिए। पहला है सीबीएसई ने 2026-27 के लिए 3 to 8 में इसमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ये है, पहला है कि 3 से 8 के लिए सीटी प्लस एआई का फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया। और 3 to 5 में कोई एआई की फॉर्मल टीचिंग नहीं, बट सीटी पे काम करेंगे, इस पे सोचेंगे और इस पे काम करेंगे। 6 to 8 में एडवांस सीटी और इंट्रोडक्टरी एआई आया है, तो इस पे आपके प्रोजेक्ट्स होंगे एआई के। और 6 to 8 में आपका स्ट्रक्चर जो आया है वो है 40+20+40 का, 100 आवर्स का पर ईयर का है। यानी स्कूल एजुकेशन में एआई से पहले लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की फाउंडेशन मजबूत की जा रही है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट। और ये वेरीफाई के सोर्सेज हैं, मैंने यहाँ से वेरीफाई किए हैं सीबीएसई के, ये उसके लिंक है और ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने वेरीफाई किए हैं। तो हमारा आज का ये वीक अपडेट था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।